आज हम आपको महादेव की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम मोहन था। वो बड़ा आलसी था। वह बहुत निराश था क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। उसके घर वाले भी इस बात से परेशान रहते थे। ये चाहते थे वह बाहर जाए, कोई अच्छा कार्य करे, कोई नौकरी करे। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बहुत निराश रहने लगा। एक दिन छुपता-छुपाता घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा एक बौद्ध भिक्षु रास्ते में लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में दुख की बातें कर रहे हैं। मोहन कुछ देर वहीं पर खड़ा हो गया और चुपचाप उन भिक्षु की बातें सुनने लगा। भिक्षु प्रवचन में कह रहे थे, दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है, जो हमें जीवन के बारे में समझाता है और सही जीने का तरीका बताता है। हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर जीवन भर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। मोहन उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, मोहन उनके पास गया और बोला, हे महात्मन, कुछ देर पहले दुखों को गुरु बता रहे थे, लेकिन मैं भी अपने दुखों से बहुत परेशान हूँ। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि दुखों से मैं कुछ सीख सकता हूँ। दुख की पीड़ा बहुत ही भयानक होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जब लोग ताना मारते हैं तो मन को बहुत ठेस पहुंचता है। मृत्यु भी उसके सामने कुछ कम लगती है। मोहन की सारी बातें सुनकर बहुत भिक्षुक मुस्कुराने लगे। कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। मोहन थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया, क्या अब तक उसने जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। वो मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मेरे मुझे अपने नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। यह सोचकर वह वहां से चला गया और उसने ठान लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से कुछ रुपए लिए और एक व्यापार शुरू किया। बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद मोहन को अपने व्यापार में सफलता मिल ही गई। वह मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलती गई। देखते ही देखते वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास अब सब कुछ था। सब उसे पसंद करने लगे। उसका व्यापार बढ़ता देख उसके मित्रों ने उसको व्यापार को फैलाने और बढ़ाने की सलाह दी। मोहन अपने व्यापार में जल्दी मुनाफा कमाने के लिए कुछ अनुचित कदम उठा लिया। उसने काफ़ी उधार भी ले रखा था, जिससे उसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। अब उसके पास उसके सामान में वह बात नहीं रह गई थी, क्योंकि वह मिलावट करने लगा था। अपने मित्रों की बातें सुनकर मोहन का व्यापार बढ़ने के बजाय घटने लगा। उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। वह परेशान रहने लगा। वह दुखी रहने लगा। एक बार फिर वह उस बौद्ध भिक्षु के पास अपना दुख लेकर गया और उसे अपना वृत्तांत सुनाया। इस बार भी भिक्षु ने वही बात कही, जब तुम्हें कोई असली दुख आए तो मेरे पास आना। यह सुनकर मोहन आश्चर्य रह गया। उसके मन में असली दुख को जानने की इच्छा होने लगी। काफी समय बीत चुका था। मोहन का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। जो मित्र कल तक उसके आगे पीछे थे, आज वे उससे दूर भाग रहे थे। मोहन के माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी, इससे उसे बहुत गहरा आघात लगा था। आज जब उसके पास कुछ नहीं था, तब उसके पास न कोई मित्र था, न कोई सगे संबंधी, ना ही कोई रिश्तेदार। तभी उसके मन में उस बहुत बिच्छू का ख्याल आया। वह भागता हुआ उनके पास गया। उसने अपना सारा वृत्तांत सुनाया और बोला, हे महात्मन, मेरे दुख का निवारण कीजिए। उसकी बातें सुनकर बिच्छू बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही तो दुख है, जिसे हम दुख कह सकते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जब हमारे अंदर क्रोध, लालच, लाभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह नहीं सोच पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। अगर दुख का समाधान चाहते हो तो अपने आप को बिखरने ना दो। भी मोहन बोल पड़ता है, हे महात्मन, क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए? तब भिक्षु बोले, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए। जैसे एक पर्वत से गिरता हुआ झरना पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने की, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाओं पर भी उसका अधिकार और नियंत्रण नहीं होता है सिवाय परेशान होने की। मोहन को उसके सवालों का जवाब मिल चुका था। तो दोस्तों, हम सभी के मन में यह सवाल अवश्य ही उठता होगा कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मेरे ही साथ इतना बुरा क्यों हुआ? ईश्वर हमें यह चाहता है कि अपने जीवन के अंतिम दुख तक हम